हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में देखते हैं दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। इससे संबंधित आपको बताया गया है पहले भी कि अगर द्विघात समीकरण हमारा क्या हो, ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तब विविध कर हम लोग निकालते हैं। विविध कर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब b² - 4ac पर ही मूलों की प्रकृति बताई जा सकती है। यदि पहला क्या था कि b² - 4ac छोटा हो 0 से, तब मूल कैसे होते थे, मूल काल्पनिक होते थे, मूल काल्पनिक होते हैं। और दूसरा बताया गया था कि यदि b² - 4ac बराबर 0 हो तो मूल कैसे होते थे, मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। कब, जब b² - 4ac बराबर हो 0 के। और तीसरी स्थिति बनती थी यदि b² - 4ac बड़ा हो जाए 0 से, अर्थात धनात्मक आ जाए, तो मूल कैसे होते थे, मूल वास्तविक एवं असमान, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं, असमान होते हैं। तो ये तीन स्थितियां बनती हैं, तीनों आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले का पहला, कि दिए मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। दिए समीकरण के मूलों की प्रकृति पहला दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर 2, b बराबर -3, c क्या है 5। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना चाहिए, b² - 4ac। विविध कर d बराबर, विविध कर d बराबर b² - 4ac। मान रखो b का वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर, -4a है 2, c है 5। कितना आ जाएगा 9 - 4 = 8, 5 = 40, 8 × 5 = 40, 9 में से 40 जाएगा, कितना आएगा ऋण का 31। देखो ऋणात्मक आ गया। ये छोटा है किससे, 0 से। देखो 0 से छोटा होने पर क्या था, मूल काल्पनिक होते थे, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है। ऋण 31 है जो कि 0 से छोटा है, इसलिए दिए समीकरण के मूल क्या हैं, वास्तविक नहीं है। दिए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है तो हमको ज्ञात भी नहीं करना है। कहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तब उन्हें ज्ञात करो। तो मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ देखो a बराबर क्या है 2, b क्या है -4√3, c क्या है 4। सबसे पहले विविध कर d निकाल लिया जाए। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। d = b² - 4ac, b की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर -4a, a की वैल्यू है 2, c है 4। वर्ग करते हैं, ऋण का वर्ग करोगे धन हो जाएगा, 4 चौक 16, और √3 का वर्ग 3 आ जाएगा ऋण, 4 दूनी 8 चौक 32, 32, 16 तियाँ 48, ऋण 32 बराबर कितना आ गया 16। d = क्या आ गया 16, जो कि बड़ा है किससे, 0 से। इसलिए दिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, इसलिए दिए समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर कहा है कि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करते हैं।
ए देखो यहाँ 3 दिया है, हम लोगों ने 2 लिख लिया है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 4 चौक 16 तियाँ 48, ये 48 आ जाएगा। 48 में से 48 जाएगा, क्या आएगा? 0। 48 में से 48 गए 0, 0 आ गया। तब क्या होगा? तब दिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। कैसे होंगे? समान होंगे, समान होंगे। अब समान होंगे तो उनको हमको ज्ञात करना है। तो समान मूल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला है या सूत्र आपको पता ही है, क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac होल अपॉन 2a। मान रख दिया जाए -b की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस √b² -4ac। 0 आया था, 48 बराबर 0, 2a 2 तिहाई 6। हल कर लो, आएगा क्या? माइनस माइनस प्लस 4√3/6। तो काट दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 बराबर क्या आ गया? 2√3/3। यही आंसर हो गया। या √3 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा क्या? 2/√3। तो चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला, दोनों सही है। अतः समीकरण के मूल क्या हैं? समीकरण के मूल द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे, एक 2/√3 होगा, दूसरा भी क्या होगा? 2√3 होंगे या हैं। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं थर्ड। (2x² -6x + 3 = 0। यहाँ देखो a बराबर क्या है? 2, b क्या है? -6, c क्या है? 3। अब विविध कर निकाल लिया जाए। विविध कर d बराबर क्या हो जाएगा? b² -4ac। मान रख दो, b का वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू क्या है? 3। तो हो जाएगा क्या? 6 छंग 36 ऋण 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, घटाने पर कितना आ गया? 12, जो कि बड़ा है किससे? 0 से। इसलिए मूल क्या होंगे? इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। कहा है कि यदि वास्तविक मूल है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं किसके द्वारा? सूत्र द्वारा। सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac होल अपॉन 2a। वैल्यू रखो, -b -6 प्लस माइनस √b² -4ac की वैल्यू कितनी आई है? 12 होल अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है? 2। अब सॉल्व कर लिया जाए इसको तो आएगा क्या? ये माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 3 होल अपॉन 4। 2 का पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा। 6 प्लस माइनस 2√3/4। 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा क्या? 3 प्लस माइनस √3/4। 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4। तो x बराबर क्या मान आ गया? 3 प्लस √3 होल अपॉन 2। अगला क्या आ जाएगा? 3 माइनस √3/2। एक बार प्लस चिन्ह ले लिया, एक बार माइनस। ये आंसर आ गया आपका। तो यही भिन्न मूल हो गए किसके? द्वितीय समीकरण के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों, अर्थात विविध कर d का मान क्या हो? 0 के बराबर हो। तो यहाँ देखो a बराबर कितना दिया है? 2, b है k, c है 3।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac चूँकि दिए समीकरण के मूल क्या हैं, वास्तविक एवं समान है, वास्तविक एवं समान है, इसलिए मूल समान होने की क्या कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, उसका विविधकर 0 के बराबर हो। मान रख दो b के स्थान पर k स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0, या k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 त्रिक 24, इधर माइनस का इधर जाएगा धन का 24 हो जाएगा, या k बराबर क्या आ गया आपका, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 24 को आप क्या लिख सकते हो, k इक्वल टू प्लस माइनस, ये पेयरिंग कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, केवल 2 का जोड़ा बना, 2 बाहर आएगा तो आ जाएगा क्या, k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 2 तिहाई 6, यही आपका आंसर हो गया। याद रखना कि मूल जब वास्तविक एवं समान बोलेगा तो क्या लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ऐसे ही सेकंड वाला भी है। सेकंड वाला क्या दिया है कि के एक्स इंटू यक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले तो इसको मानक रूप में लिख लो, के से गुणा करो, क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो a बराबर क्या मिलेगा, k, b बराबर क्या मिलेगा, माइनस 2k, c बराबर क्या है 6। अब यहाँ भी मूल क्या है, चूँकि मूल वास्तविक एवं समान है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0। अब इसमें मान रख लेते हैं, b का मान क्या है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है k इंटू c की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24k बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन है, या पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, या k स्क्वायर बटे के, एक तरफ कर लो, के इधर आएगा बटे में हो जाएगा, 24 बटे 4, के से के कट जाएगा, एक के बच गया, 4 छंग 24, के बराबर कितना आ गया 6, ये आंसर हो गया। दूसरा, यहाँ से अगर के कॉमन ले लेते तब भी बात बन जाता, लेकिन के बराबर 0 आ जाता। अब के का मान अगर 0 रख देते तो ये द्विघात समीकरण न बनता, तो के का मान 0 रखने पे तो ये इतना 0 हो जाता, 6 बराबर 0 अग्राह्य मान हो जाता। तो इस प्रकार से हल कर लेने से के बराबर क्या आ गया 6, दूसरा के आया ही नहीं। और यहाँ से 4k कॉमन ले लेते तो बचता क्या, 4k कॉमन लेने के बाद क्या बचता, देखो यहाँ बच जाता 4k कॉमन, तो यहाँ बचता k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो या तो 4k बराबर 0, 4k बराबर 0 करते तो k बराबर आ जाता 0, जो कि क्या है अग्राह्य मान है। अच्छा, तो और दूसरा k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6 आ जाता। दूसरा वाला क्या है गुणनखंड, k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू आ जाता 6, ऐसे भी हो जाता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या ऐसी कोई बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो, अगर चौड़ाई x है लंबाई कितनी हो जाए 2x, और इसका जो क्षेत्रफल बने वो कितना हो जाए 800 मीटर स्क्वायर। तो चलो देखते हैं क्या संभावना है कि नहीं। मान लेते हैं, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा
लंबाई बराबर इसका दोगुना करोगे 2x मीटर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब दिया है प्रश्नानुसार कह रहा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 2x गुणे x बराबर कितना है 800 वर्ग मीटर। इधर मीटर गुणे मीटर खत्म हो जाएगा। अब कितना होगा ये 2x स्क्वायर बराबर कितना 800, x स्क्वायर बराबर 800/2, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400, 2 से 8 कटेगा 400 आ गया। x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 400, वो भी प्लस माइनस, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 400 को लिख सकते हो 20 गुणे 20, 20 दिशा में 400, तो x बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 20, तो x बराबर प्लस 20 लेंगे, x बराबर ऋण 20 क्या हो जाएगा अग्राह्य मान है। अग्राह्य मान किस बात के लिए है, क्योंकि किसी बाग की चौड़ाई ऋणात्मक तो हो नहीं सकती ना, सुना ही गया होगा कि ऋण 20 मीटर है बाग की चौड़ाई ना, तो यही धनात्मक मान x बराबर 20, तो x बराबर 20 आ गया। और ये बताने के लिए संभव है कि नहीं, क्योंकि ये वास्तविक मान आ गया इसलिए संभव है। अतः आम के बाग की चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा लंबाई बराबर इसका दोगुना हो जाएगा 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। और दूसरा तरीका ये था कि 2x स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर बराबर 400, तो इसी को देखो क्या लिख सकते थे आप x स्क्वायर ऋण 400 बराबर 0, तो इसका विविधकर निकालते। अब विविधकर निकालते तो वह क्या आता वास्तविक आता, 0 से बड़ा आता। देखो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 0, c बराबर कितना है ऋण 400, तो विविधकर d निकालो, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b है ही नहीं है, 0 को माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है माइनस का 400, 0 का कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 4 चौक 1600 जो कि 0 से बड़ा है, इसलिए मूल क्या होंगे, इसलिए मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक हैं, इसलिए दिए माप की बाग संभव है, इसलिए बाग बनाना संभव है, इसलिए इस माप की बाग संभव है। जब बाग संभव है तो बाग की माप ज्ञात कीजिए। देखो ज्ञात हो गया, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इसको ना निकालें, डायरेक्ट निकाल दिया गया है तब भी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है, 2 लोग हैं उनकी आयु का योग कितना है 20, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 साल। चलो देखते हैं। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, उनकी आयु का योग 20 है, तो एक अगर x हो गया तो अगला कितना हो जाएगा 20 ऋण x वर्ष। क्वेश्चन देख लो, समझ लो, दोनों का जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 20, अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 ऋण x। अब 4 वर्ष पूर्व की बात कर लिया जाए। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु थी बराबर 4 साल पहले कितने का था, जब पहले कहेगा तो घटा देते हैं x माइनस 4 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु थी कितनी 20 ऋण x ऋण 4 वर्ष है ना, जितना वर्तमान है उसी में से 4 घटा दो, 20 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 16, 16 ऋण x वर्ष। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल कितना है 48,
इनकी उस 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व कितना था, एक यक्स ऋण 4, दूसरा वाला इनका साथी है 16 ऋण यक्स, और ये बराबर किसके हैं, 48 के। चलो इसको हल किया जाए, देखते हैं क्या यह स्थिति संभव है। गुणा किया जाए, कितना हो जाएगा, यक्स इन दोनों में गुणा करो, 16 यक्स, यक्स का ऋण यक्स में ऋण यक्स स्क्वायर, ऋण 4 से ऋण 16 चौका 64, माइनस माइनस प्लस धन का 4 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 48, ऋण का यक्स स्क्वायर 16 4 20, धन का 20 यक्स, ऋण का 64, ऋण का 48 बराबर 0, माइनस यक्स स्क्वायर धन का 20 यक्स, ऋण 64 और 48 जोड़ लिया जाए तो 8 4 12, 6 4 10 1 11, ऋण का 112 बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर ऋण 20 यक्स धन 112 बराबर 0। माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है, -1 से दोनों पक्षों में गुणा कर दो तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर ऋण 20 यक्स धन 112 बराबर 0। 0 से माइनस इधर जाएगा तो समझो 0 हो गया, या -1 से गुणा कर दिया, माइनस माइनस प्लस, -1 का 0 में गुणा 0 हो गया। अब यहाँ देखो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है ऋण 20, c बराबर कितना है 112। तो चलो निकाला जाए इसका विविध कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है, माइनस 20 का वर्ग ऋण 4 गुणे a का मान है 1, c का मान है 112, 20 विषम में 400 ऋण 12 चौक 48, 4 एकम 4 4 तो 48 घटाने पर आ गया ऋण का 48 जो कि छोटा है 0 से। ऋणात्मक संख्या सदैव 0 से छोटी होती है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसलिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब यह निकला कि दी गई स्थिति संभव नहीं है। ऐसा कोई मित्र उत्तर नहीं होंगे कि जिनकी वर्तमान आयु का योग 20 हो और 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना हो 48, ऐसे कोई मित्र नहीं बन सकते हैं। अर्थात ये क्या है, मिथ्या है, गलत है। अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, ये आंसर हो गया आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर वाले एक पार्क को बनाना संभव है? यदि संभव है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब की बार हमको परिमाप दिया है, तो मान लेते हैं 5वें क्वेश्चन के लिए, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई बराबर सूत्र होता है परिमाप बटे 2 ऋण चौड़ाई, क्योंकि आपको पता है कि 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या होता है परिमाप, तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर हो जाएगा परिमाप बटे 2। अब इसमें से एक अगर हमको ज्ञात है, दूसरा ज्ञात करना है तो अज्ञात वाले को घटा दिया जाए। जैसे हमको लंबाई ज्ञात करना है, लंबाई बराबर हो जाएगा परिमाप बटे 2 ऋण चौड़ाई, तो वही फार्मूला है ये, परिमाप बटे 2 ऋण चौड़ाई। परिमाप कितना दिया गया है 80 मीटर, 80 बटे 2 ऋण चौड़ाई कितनी है x मीटर, 80 बटे 2 कितना हो जाएगा 40, 40 ऋण x मीटर, ये तो हो गया लंबाई। अब पार्क का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, पार्क का क्षेत्रफल कितना है, पार्क का क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो स्वाभाविक है ये आयत
टाइप का कुछ बनेगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल कितना है 400, लंबाई कितनी है भाई, क्षेत्रफल कितना है 400, लंबाई कितनी है 40 ऋण x और चौड़ाई कितनी है x। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। हल कर लो। 40x ऋण x का गुणा x स्क्वायर, पक्षांतर करो माइनस का x स्क्वायर, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, और ये धन का 40x इधर आएगा ऋण का 40x। ये क्या है धन का 400 बराबर क्या 0। अब यहाँ देखो a बराबर कितना आया 1, b बराबर ऋण 40, c बराबर कितना है 400। तो अब विविध कर d निकाल लिया जाए। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा ऋण 40 का वर्ग माइनस 4, a का मान 1, c का मान 400, 4 चौक 1600 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऋण 4 चौक 1600, घटाने पर क्या आ गया 0। इसलिए मूल क्या होंगे वास्तविक एवं समान होंगे। मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो अब हमको ज्ञात करना है, इसका मतलब यह निकल गया, कन्फर्म हो गया कि बगिया की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हैं बराबर है। ये देखो मूल वास्तविक एवं समान आ गए। तो चलो अब निकाला जाए। इसलिए सूत्र पे रख दिया जाए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। b की वैल्यू हमको पता है ऋण 40 दिया है, ऋण 40 a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 देखो आया है, होल अपॉन 2a, a का मान कितना है 1। अब इसको हल करते हैं तो देखो मिलता क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, ये तो 0 है किसी काम का नहीं, बटे 2 बराबर कितना आ गया 20, x बराबर कितना आ गया 20। अतः दिए क्या दिया गया है पार्क है ना, ये कि बगिया है क्या है पार्क है। दिए पार्क की चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा लंबाई कितना था 40 ऋण x, 40 ऋण 20 मीटर बराबर ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये आंसर आ गया। देखो बताया गया था ना कि बगिया हमारी कैसे बनेगी वर्गाकार, क्योंकि मूल बराबर थे तो मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होंगे बराबर। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। ये देखो एक्सरसाइज 3.5 वाले वीडियो को क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट संभवतः छूट गया था या वीडियो पॉज हो गया था, उस पे जो है आया नहीं क्वेश्चन, संभवतः कुछ बच्चों ने कमेंट किया था। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। वहाँ दिया गया है कि ए और बी के किन मानों के लिए द्विघात रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो दिया क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, या इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 7 इधर जाएगा माइनस 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो इतने का पक्षांतर करेंगे तो ये इतना पूरा प्लस में है, इधर इधर आएगा तो माइनस में। दूसरा हो गया। अब यहाँ देखो पहले समीकरण से a1 b1 c1 निकलता है। a1 बराबर कितना हो गया 2, b1 बराबर हो गया 3, c1 बराबर हो गया माइनस का 7। a2 कितना दिया गया। अब दूसरे समीकरण में आ जाते हैं। a माइनस बी, b2 कितना है a प्लस बी, c2 कितना है माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। अब चूँकि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, चूँकि समीकरण युग्म के अपरिमित
रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होता है कि मतलब दोनों रेखाएं एक ही हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं तो इसके ऊपर अनेक हल हैं। अनेक हल के लिए क्या होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही कंडीशन होता है जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब इस पे आप मान रख लो, तो A1 का वैल्यू क्या है 2/A-B, B1 का वैल्यू क्या है 3 अपॉन क्या हो जाएगा A+B। अगला क्या है -7/-3A+B-2, माइनस से माइनस कैंसिल भी हो गया। अब ये देखो तीन स्थितियां बन गई, 1 2 3, तो ये तीनों आपस में बराबर हैं। किन्हीं दो को आपस में बराबर लेके चल लो। पहले दो पदों से अब इन दोनों को लिया जाए तो क्या आ जाएगा 2, तीनों आपस में बराबर है तो 2 लेके हल किया जाएगा। 2/A-B = 3/A+B। अब यहाँ से कैंची गुणा करेंगे, 2 से इसमें गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा क्या 2A + 2B, है ना। अब 3 से इसमें गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 3A - 3B। अब A एक तरफ B दूसरी तरफ कर लो, 2B -3B इधर आएगा, प्लस का 3B हो जाएगा, इक्वल टू 3A प्लस का 2A इधर जाएगा, माइनस का 2A हो गया। अब 3 और 2 कितना हो गया 5B, 3A - 2A कितना आ जाएगा A, है ना। 2 + 3 5B, 3A - 2A क्या आ गया A, या A बराबर 5B। ये आपका आ गया तीसरा क्वेश्चन। 2 तो शुरू में ही बना था, पहले 2 पद ये लिए थे, अब अंतिम 2 पद ले लेते हैं। अंतिम 2 पदों से अंतिम दोनों बराबर लो तो क्या आएगा 3/A+B = 7/3A+B-2। यहाँ माइनस था, माइनस से माइनस कट गया था। अब इन दोनों को बराबर लेके हल कर लेते हैं। देखो एक समीकरण बन जाएगा, 7 से इसमें गुणा कर लो, 3 से इसमें गुणा कर लो, तो 3 से इतने पूरे में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 3 3 का 9A, 3 एकम 3B, 3 दूना 6 ऋण का 6, 7 से गुणा कर दो 7A + 7B, पक्षांतर कर लो 9A - 7A + 7A - 7A प्लस 3B प्लस का 7B इधर आएगा, माइनस का 7B इक्वल टू -6 है, पक्षांतर करोगे +6 हो जाएगा। 9A - 7A क्या होता है 2A, प्लस 3B - 7B क्या आएगा माइनस का 4B इक्वल टू 6। 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा A - 2B = 6, A - 2B = 6/2। A का मान हमको पता है, समीकरण 3 देखो A बराबर क्या दिया है हमको 5B, तो A के स्थान पे क्या लिख दें 5B - 2B = 2/6, सॉरी 6/2 कितना आ जाएगा 3। यह मान कहाँ से लिखा गया समीकरण 3 से। तो 5B - 2B कितना आ गया 3, तो 3B = 3, B = 3/3, या B = क्या आ गया 3/3 1 हो गया। अब B का मान पता चल गया, B का मान कहाँ रख दिया जाए, B का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखो तो 3 देखो क्या दिया है A बराबर 5B, B के स्थान पर 1, या A बराबर क्या हो गया 5, यही आपका आंसर हो गया। A और B का मान ज्ञात करना था, अतः A बराबर 5, B बराबर 1, ये आंसर हो गया आपका। दूसरा वाला उसमें शायद है ना, तो सेकंड पार्ट हम नहीं कर रहे हैं, यही एक पार्ट छूटा था। तो ये दोनों लेकिन इम्पॉर्टेंट है, दूसरे का पहला और दूसरा दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग हल कर लेंगे।